दुनिया का केंद्र यानी सेंटर है और ये दुनिया की कई सारी रहस्यमयी जगहों का एक ग्रिड बनाता है, जैसे कि इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज। यहाँ पिछले 5000 सालों से कई बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए हैं और इस जगह को दुनिया की 10 सबसे मिस्टीरियस जगहों में गिना जाता है। इस जगह से कैलाश पर्वत की दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है और कैलाश की नॉर्थ पोल से भी दूरी ठीक 6666 किलोमीटर ही है और साउथ पोल से कैलाश की दूरी है 13,332 किलोमीटर, जो कि 6666 का ठीक दुगना है। कैलाश से साउथ पोल और नॉर्थ पोल की दूरी दुगनी होना, जिसमें 1 या 2 किलोमीटर का भी फर्क नहीं है, और स्टोनहेंज का भी ठीक 6666 की दूरी पर होना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इतना ही नहीं, अगर इसका एक सीधी लाइन में ग्रिड बनाया जाए तो इसमें इजिप्ट के पिरामिड्स भी शामिल हो जाते हैं। साइंस कहती है कि किसी भी पहाड़ की फॉर्मेशन की वजह जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को माना जाता है। इन प्लेट्स का टेम्परेचर कुछ यूं होता है कि वो मिट्टी को तो पिघला देती है, लेकिन पत्थर को नहीं पिघला पाती और इस वजह से वहां बंजर पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन वो सारे एक ही तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हिमालयन रेंज को देखा जाए तो वो सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन अगर हम एक नजर कैलाश की माउंटेन रेंज पर डालते हैं तो कैलाश रेंज के सारे पहाड़ बंजर हैं और सिर्फ मुख्य कैलाश पर्वत ही बर्फ से ढका रहता है। तो अगर कैलाश की फॉर्मेशन भी किसी जमाने में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हुई थी, तो इन बाकी पहाड़ों से अलग कैसे है? इसके जवाब में एक रशियन साइंटिफिक रिसर्च ने ये कहा कि कैलाश पर्वत के चारों साइड्स इतनी ज्यादा सिमेट्रिकल है कि ये मानना मुश्किल है कि ये किसी नेचुरल फिनोमेनन से बना हुआ है। इसको देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई पिरामिड जैसा ही है, जिसको किसी इंसान या सुपरनैचुरल पावर ने बनाया है। और ये भी हो सकता है कि इस पिरामिड के अंदर कोई टाइम पैसेज मौजूद हो। इसीलिए यहाँ आके लोगों की उम्र अचानक बढ़ने लगती है। उस ही स्टडी में जब कैलाश के आसपास का जायजा लिया गया तो उसमें कुछ रेडियो एक्टिव तत्व भी मिले, जिसके बारे में ये कहा गया कि इनमें इतनी ऊर्जा है कि ये पूरी धरती को खत्म कर सकते हैं। रशियन डॉक्टर अर्नेस्ट मलदेशेव ने अपनी स्टडी में ये कहा कि हो सकता है इस पर्वत के नीचे वो 2 सिटीज हों जिसे नर्क और स्वर्ग कहा जाता है। इन दोनों सिटीज को एक बहुत बड़ा तालाब अलग करता है और वो तालाब पानी का तालाब नहीं है, बल्कि जीन पूल है, यानी कि वो तत्व जिससे इस दुनिया का हर इंसान बना है और यही तत्व हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से अलग बनाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत पॉजिटिव एनर्जीज का गढ़ है और इस दुनिया की बाकी जगहों से अलग इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसके रहस्य इसे बनाते हैं। लोगों ने बताया कि कैलाश पर्वत पर उन्हें लगातार ओम की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ये शिव की आवाज है, लेकिन साइंस कहती है कि ये आवाज लाइट और साउंड के कॉम्बिनेशन से बनी रहती है। लेकिन अगर ये साइंस का ही फिनोमेनन है तो ये साउंड
दुनिया के और किसी कोने में क्यों नहीं आता? लेकिन क्योंकि हम हमेशा हर रहस्य को साइंस की नजर से भी देखने की कोशिश करते हैं। रशियन साइंटिस्ट सर्गेई किस्लियाकोव, जो 8,586 मीटर की ऊंचाई वाले कंचनजुंगा पर तो चढ़ गए, लेकिन जब कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो वापस आकर उन्होंने कहा कि ऊपर जाते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, सांसें उखड़ने लगी, पैर कांपने लगे और ऐसा लगा कि मेरे पैर किसी ने पकड़ रखे हैं। वहां कोई है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा, मैं पहले की तरह ठीक और स्वस्थ हो गया। एक और साइंटिस्ट कर्नल विल्सन, जिन्होंने कहा, जैसे ही मैं कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता हूं तो मौसम अचानक से खराब हो जाता है और रुकने का फैसला करता हूं तो मौसम साफ हो जाता है। एकदम से साफ आसमान में बादल कहां से आ जाते हैं इसका पता ही नहीं लगता, और ऐसा एक बार नहीं, कई दिन तक हर रोज होता रहा। कर्नल विल्सन ने कहा कि वहां कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि मैं ऊपर जाऊं। तिब्बत के लोगों के मुताबिक इस पर्वत को वो ही जीत सकता है जो पूरी तरह से पाप से मुक्त हो, और उनका ऐसा भी मानना है कि 11वीं सेंचुरी में इस पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क मिलरेपा चढ़े थे। हालांकि इसके कोई प्रामाणिक सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों के मुताबिक उन्होंने नीचे आकर यही कहा कि ऊपर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और किसी को भी ऊपर जाकर उनकी साधना को भंग नहीं करना चाहिए। कैलाश पर चढ़ने की इतनी नाकाम कोशिशों के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने 2001 में कैलाश पर चढ़ाई करने पर पाबंदी लगा दी, और आज के समय में तो आम पब्लिक को कैलाश को छूने तक की मनाही है। पर श्रद्धालु आज भी इसके दर्शन करने और इसकी परिक्रमा करने के लिए जाते रहते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में हम कितना जानते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ नहीं जानते। साइंस के पास आज तक कुछ चीजों के जवाब हैं ही नहीं, जैसे कि उम्र का अचानक से बढ़ना, कंपास का काम न करना, बड़े से बड़े पर्वतारोहियों का इस पे ना चढ़ पाना, लगातार आती ओम की आवाज, साफ मौसम में उठती राक्षस ताल की लहरें, कैलाश के आसपास की रेडियो एक्टिव हवा। कई सवाल हैं और उन कई सवालों के कई जवाब। हमारा काम है सवाल पूछना, सवाल ढूंढना। जवाब का मिलना ना मिलना किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत लिख कौन रहा है? सोचिए और हमें बताइए कि आप कैलाश के बारे में और क्या जानते हैं। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां एक और रहस्य को जानेंगे, उस पर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।